स्टूडेंट BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 8.1 आप पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप उनमें से कांटेक्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे करेंगे, ठीक है। अगर कोई नहीं दिक्कत है तो ओके करते हुए आगे एक्सरसाइज 8.2 पर चलते हैं। कोई नया फार्मूला नहीं बताना, कोई कुछ नहीं बताना, बस उस लिमिट को कैसे रखते हैं, कैसे कैसे ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अब भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। जैसा हम देख रहे हैं कि ऑफलाइन में जो बच्चे हैं जूम पर हमारे पास जुड़े हुए हैं, उन्हें देख रहे कि इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, किसी को डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा, तो बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो जूम पे जो क्लास चल रही है उस पर आप पढ़िए और पूछिए। बहुत ही जो फीस आप ट्यूशन में दे रहे हैं वही फीस चार्ज कर रहे हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं, उससे भी कम फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ जूम पे जुड़िए और अगर आपको लगता है कि आपको अभी तक कुछ नहीं किया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक बार जुड़िए तो सही। चलिए तो हम पढ़ाते हैं आपको एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। ये एक्सरसाइज 8.2 है। एक बार देख लेता हूँ बच्चों, ये आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ रहा है, कोई बात नहीं। आपको ये है, ये जो आना चाहिए देखें। थोड़ा सा मैं कैमरे को ठीक कर देता हूँ। हाँ चलिए अब ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 and which is interior of the parabola, which is interior of the parabola। पैराबोला क्या है देखिए, पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन आप बोर्ड में मिलेगा और वो क्वेश्चन जो है आप देखिए, जरा सी लाइन का क्वेश्चन है और आपको कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपके बोर्ड पे और आपको बुक का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये आपको कम दिखाई दे रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। सबसे पहले बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको सबसे पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो समझ लीजिए टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि बिना फिगर के सॉल्यूशन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है देखिए, आंसर यहाँ पे देंगे। आंसर गिवन इक्वेशन, गिवन कर्व भी बोल सकते हैं, गिवन कर्व। तो पहला क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, ठीक है। 9 मतलब 3 का 9/4 होगा, जिसे आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। इससे आपको पता लग जाता है कि सेंटर क्या है, 0 0 है ना, और रेडियस कितनी है, 3/2। सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y।
आप देखेंगे एक्स स्क्वायर होता है तो बाई एक्सिस पे होता है, बाई स्क्वायर होता है तो एक्स एक्सिस पे होता है। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम फिगर की बात कर लेते हैं। फिगर क्या कहता है? चलिए, तो फिगर कहता है कि भाई आप एक पैराबोला खींचिए, वो सर्कल खींचिए। तो मैं यहाँ पे फिगर बनाना चाह रहा हूँ, आपका ध्यान रखना, क्योंकि मुझे यहाँ पे जितना सॉल्यूशन करे तो ऊपर देखते रहो। ये देखिए मैंने ये सर्कल खींचा है, कितना 3/2 रेडियस का, ठीक है, ऐसे। चलिए ये सर्कल है और पैराबोला देखिए कौन से एक्सिस पे? बाई एक्सिस पे। तो ये पैराबोला है इस तरह से, क्लियर है? तो देखिए ये छोटा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैल्यू से आपको पता लग जाता है क्या है, इस तरह से। चलिए अब देखिए ये हमें एक ये बाउंड्री एरिया देखिए कलर कर रहा हूँ मैं, ये एरिया चाहिए, ये चाहिए। तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस से इधर और इधर दोनों पार्ट बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं तो हमें इनके इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए। कौन कौन से इंटरसेक्ट पॉइंट हैं? ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो हमें अगर ये तो पॉइंट जीरो से पता है, जीरो है, तो ये पॉइंट मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे कि इस एरिया को निकालने के लिए इसमें सर्कल वाला पार्ट का एरिया माइनस पैराबोला वाले पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, और शेडेड एरिया है, ठीक है, पूरा निकालने के लिए रिक्वायर्ड एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया, शेडेड एरिया 0 टू लिमिट पॉइंट वो निकालेगा, ट्वाइस ऑफ शेडेड 0 से इस पॉइंट तक। मैंने पॉइंट लिखा नहीं। सबसे पहले हमें ज़रूरत है किसकी? पॉइंट की, कि इंटरसेक्ट पॉइंट होगा क्या। तो आ जाइए हमारे साथ। अगर देखिए एक्स स्क्वायर 4y है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दीजिए इक्वेशन। ये इक्वेशन देखिए 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो रख दें इसमें। तो कितना हो जाएगा देखिए 4y, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व कर दीजिए। 4y प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9/4, इधर ले आइए 16y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0। या देखिए 16y 4y स्क्वेयर, तो इसे लिख सकते हैं 4y स्क्वेयर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। फैक्टर 9 चौके 36, 18 और 2 फैक्टर हो गए। 18 और 2 को कैसे लिखेंगे देखिए 9y स्क्वेयर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 9y कॉमन ले लें, y प्लस 2 हो जाएगा, 2y प्लस 4 है, तो क्या कॉमन ले लें? 2y कॉमन ले लें, तो 2y प्लस 2 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 कॉमन ले लें, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। आप देखिए 2 पार्ट हो गए, 2y माइनस 1 और 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 2 हो गई 1/2 और एक 9/2 माइनस की। ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू कहीं नीचे नहीं है, y की ऊपर की तरफ है, तो नीचे वाली वैल्यू ये नॉट एप्लीकेबल होगी, ठीक है। वैल्यू हमारी यही मानी जाएगी। आ रही बस। अगर मैं इसे देख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर मैं इसे इस वैल्यू को इसमें रख दूं तो x का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ पुट कर रहा हूँ, पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से ये कैंसिल हो गया, या x इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब देखिए y का मान क्या है, देख लीजिए 1/2 किस पर है?
x के √2 पर प्लस पे भी √2 माइनस पे भी √2। तो आप देखेंगे ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया √2, 0 और ये कितना आएगा -√2, 0। इसको हम लेंगे नहीं, इस वाला पार्ट ही कवर करेंगे, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है। ये वाला चाहिए तो 2 से ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा कम लग रहा है, अब सही लगेगा। अरे बस तो ये दोनों भाग बराबर हैं तो ये निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? देखिए मैंने पूरा सॉल्व किया है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई डरने की बात नहीं, आप बस पेशेंस बनाए रखें और पूरा समझें इसको, ठीक है। चलिए अब मैं जो है इस लाइन को साकार करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। आ रही बात समझ? तो क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया, फिर दोबारा लाइन लिख रहा हूँ, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया, ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया। तो क्या आएगा ये, देख लीजिए, ट्वाइस ऑफ, ये है 0 से √2, किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। देखिए मैंने ये अभी यहाँ पे थोड़ा सॉल्व नहीं किया है, इससे देखिए पैराबोला को यहाँ पे मैं रेड से लिख रहा हूँ, पैराबोला को यहाँ बाई 1 कह देंगे, बाई 2 कह लीजिए, पैराबोला को बाई 2 इक्वल टू x² / 4। इससे हम निकालें बाई 1, तो बाई मीन्स बाई 1 इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर माइनस x², ये अंडर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको ध्यान रखना कि ये आपको इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो नाम दे देते हैं, सपोज कर लिया हमने, इसमें लेट कर देते हैं, यहाँ भी लेट, वैसे बाई है वो, ठीक है। तो क्या है देखिए, पहला आप सर्कल का पार्ट है अंडर रूट, ये देखिए यहाँ पे रखना, दोनों से मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 3/2 का स्क्वायर माइनस x² dx, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं माइनस का, अब देखो ये नीचे वाला ये एरिया हटाएंगे तभी तो ऊपर वाला बचेगा। तो देखिए ये है 0 से कितना √2 और बाई 2 की जगह क्या है, देखिए x² / 4 dx, ठीक है। अब देखिए हमने ये रख दिया, क्लियर है। ये पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। बुक में ये यहाँ लिखा होता है सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना। जो बच्चे बुक में देख के करते हैं, इतना पार्ट को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इससे इंटरसेक्ट पॉइंट दिखाते हैं, तो उन्हें टीचर समझ जाता है भाई आपने कहाँ से किया है, कैसे किया है, ठीक है ना। तो आप देखिए ट्वाइस बाहर है, हाँ ये कितना होगा, देखिए फॉर्मूला x/2 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, साइन इनवर्स x/3/2, ठीक है। चलिए लिमिट है इसकी 0 से √2, और ये इस तरह से लगा लीजिए ब्रैकेट, माइनस, फिर देखिए एक और ब्रैकेट इसका, ये हो जाएगा 1/4 बाहर x³ / 3, लिमिट है 0 से √2। आ रही बस, क्लियर है। अब देखिए ब्रैकेट को इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ सारा दिखाई दे रहा होगा, बताइए। अगर देखिए मैंने इस वजह से इस वाला पार्ट को थोड़ा बड़ा रखा है, अगर हमें और भी ज़रूरत लिमिट में पड़ेगी तो और बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। यहाँ मैं यहाँ ले रहा हूँ फिर ट्वाइस ऑफ, अब देखिए लिमिट रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा √2/2, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना, यहाँ रख दीजिए 3/2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, प्लस ये देखिए नीचे आ जाएगा 9/8 हो जाएगा,
वही साइन इनवर्स 2√2/3, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 2√2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 0 पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और 0 रखिए। x की वजह से देखिए 0/2 इंटू वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए मैं लिख देता हूँ 3/2 -0। ठीक है, और ये साइन इनवर्स की वैल्यू 0 होती है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट लगा लीजिए 9/8 साइन इनवर्स 0। ठीक है, अब बात आती है इस वाली वैल्यू की, देखिए इस वाले की, तो 1/4। ठीक है, और वैल्यू रखे हमने इसमें कितनी हो जाएगी 2√2/3 -0। ऐसे क्लियर है, वहाँ मैंने रखा नहीं, फिर आपको दिखाई नहीं देता। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ से सही करते जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं माइनर मिस्टेक है तो ऐसा नहीं आपको फुल मार्क्स काट लिए जाएंगे, आंसर के मार्क्स काटे जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि भाई आप इसे न करें। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 9/4 है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 8 1/, कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √2/2। इसमें देखिए 1/4 इंटू 1/2 प्लस 9/8, ये इतना ही रहेगा साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस, ये देखिए इससे 0 की वजह से 0 हो गया और दोनों 0 हो गई वैल्यू, ये भी साइन इनवर्स 0 तो वे +0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ जाती है तो ये कितना हो जाता है, देखो अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कितना आ जाता है √2/6 -0 का कोई महत्व नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ, √2 यहाँ पे भी देख लीजिए। ठीक, ये वाली वैल्यू आ रहा है, क्लियर देख लीजिए। अब देखिए सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व कर लीजिए। ट्वाइस बाहर है, अंदर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये √2/4 माइनस √2/6 प्लस 9/8 2√2 साइन इनवर्स 2√2/3 होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो क्या करते हैं, ट्वाइस बाहर, भाई 12 एलसीएम आ जाएगा 3√2 माइनस 2√2। ठीक है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। आप देखेंगे कि ट्वाइस बाहर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2√2/12 प्लस 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ध्यान से ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसे तो 2 से ही कट गया 6 हो गया। ठीक है, तो आप इसे √2/6 लिख सकते हैं ये, और प्लस यहाँ से 4 टाइम्स 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप इसका आंसर निकाल लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप देख लीजिए कितना है, ये है आपका आंसर √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स। ऐसा नहीं है कि अब ये बड़ा आ गया तो इसके आगे स्क्वायर यूनिट नहीं लिखेंगे, तो आप इसको स्क्वायर यूनिट जरूर लिखें, ये होता है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो बड़े पेशेंस के साथ आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करना है, देख लीजिए बिल्कुल कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, जगह जगह आपको ग्राफ पूरा अच्छी तरह होना चाहिए, कोई भी कहीं भी कैसी भी किसी तरह की मिस्टेक ना हो, तभी टीचर जो है आपको 8 मार्क्स देगा। अगर किसी ने ग्राफ ही नहीं बनाया, पूरा उतार दिया कहीं से,
तो आप उससे उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है ये, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए समझिए अच्छी तरह से, तो आप इसे नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप पे बुक है तो आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर। तो आप समझिए दो सर्कल की इक्वेशन है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, ये भी सर्कल की। इसके सेंटर 1,0, इसके सेंटर 0,0 है। तो आप इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। गिवन कर्व, आंसर आपको देखिए क्या है आंसर। गिवन कर्व्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस, चलिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ये आपको दो कर्व दे रखे हैं, ठीक है। और ये कर्व जो है, कैसे कैसे कर्व्स हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले इक्वेशन जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे पता नहीं चलेगा आपको क्या निकालना है। आ रही बात समझ में? तो आ जाइए कैसे फिगर बनाएंगे। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, समझ लेना। ये है इस तरह से। अब देखिए जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि दो सर्कल हैं, तो मैं एक दोनों सर्कल समान रेडियस के हैं। ध्यान रखना रेडियस इनकी क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो एक का सेंटर 1,1 है, एक का 0,0। अभी हमने 0,0 वाला बनाया। 0,0 वाला कौन सा है, सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला देख लीजिए, यहाँ से ऐसे बराबर ऐसे रेडियस लेते हुए इसको टच करवाते हुए, ठीक है, ऐसे इस तरह से, कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए। इस तरह से दूसरा सर्कल खींच लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट पॉइंट ये और ये भाई, अगर आप देखेंगे इसमें पार्टीशन कर दें ऐसे, तो दो पार्ट हैं, ठीक है। 0,0 वाला सर्कल इधर है, जो आप इसे बाई टू लाइन बाई टू निकालेंगे तो बाई टू से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये बाई टू। और जिसके 1 है सेंटर, यहाँ है 1,0, ठीक है, और ये 0,0 है। तो इसकी जो सर्कल ये है बाई 1 है। आ रही बात समझ, क्लियर है? तो हमें ये सबसे पहले ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने होंगे। अगर आप इंटरसेक्ट पॉइंट निकाले बिना आगे सॉल्व कर रहे हैं तो समझ लीजिए गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि गलत आप फिगर बना रहे हैं और ग्राफ पे बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे पता लग जाता है कि कहाँ है। अगर ग्राफ पे नहीं बना रहे तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, इतना समय नहीं होता कि आप ग्राफ पे बनाए ये करें। तो सॉल्व इक्वेशन कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए ये कर्व फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देख लीजिए, अगर मैं इसी को, ठीक है, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तो आप देखेंगे बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 2x माइनस का इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ये जो वैल्यू है x की आई है, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आई है, 1/2। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगे, +1/2 और -1/2। आ रही बात समझ में? हाँ, जो भी वैल्यू है देख लीजिए, इसका स्क्वायर रखेंगे तो √3/2 प्लस माइनस में आ जाएगा। तो y की वैल्यू आप वैसे तो ज़रूरत नहीं है फिर भी निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, पुट कर दीजिए, y² इक्वल टू
1 माइनस 1/4 या 3/4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। तो आप इन कोऑर्डिनेट को क्या कह सकते हैं, देख लीजिए। कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को कहेंगे कितना, हाँ, ये है 1/2 कॉमा √3/2, ये x का वैल्यू वही रहेगा 1/2 कॉमा माइनस √3/2। अब हमें चाहिए ये वाले पार्ट, देखिए मैं अलग अलग में डायरेक्शन में ये वाले, ठीक है, प्लस चाहिए ये वाले। अब दोनों अलग अलग हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ से 0 से √2 1/2, 0 से 1/2 y1 की लिमिट होगी, है ना। 0 से 1/2 से 1 y2 की लिमिट होगी, दोनों को ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में? चलिए यहाँ पे ही करते हैं, ये जो है लाइन खींच देते हैं और हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया पूरा छायांकित भाग। अब मैंने एक पार्ट किया है, मगर ये पूरा चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया। जो छायांकित भाग है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा आप देख लीजिए इससे, ठीक है। ये आप जो है क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट लिमिट 0 से √2 y1 dx प्लस 1/2 है, ध्यान रखना 1/2 से 1 और ये y2 dx। अब y1/2 आपको यहाँ से फाइंड करना होगा। भाई y1 ये इससे आएगा तो 1 माइनस √x-1 का होल स्क्वायर, y2 इससे आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, देखिए क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ 0 to 1/2 √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस, अब देखिए इसमें ट्वाइस लगाया तो इसमें भी ट्वाइस लगाएंगे, ट्वाइस ऑफ 0 to 1/2 से 1 लिख लेंगे, ठीक है। देख लीजिए 1/2 से 1 और इसमें लिखेंगे √1 माइनस x² dx। बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ रही है। चलिए अब आपको जब समझ में आ गई है तो यहाँ फॉर्मूला लगाना है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या आएगा ये फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये है x-1/2 √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1/1 ही होता है तो 1/2, और यह लिखेंगे साइन इनवर्स x-1/1, तो ये x-1 ही लिख देंगे। लिमिट लिखेंगे इसकी कितनी है, लिमिट लिख लीजिए 0 से 1/2 प्लस, इसको मैं यहीं लिख रहा हूँ जिससे आगे का पार्ट आगे कर दिया जाए, ट्वाइस ऑफ कितना, x/2 √1 माइनस x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, और ये लिमिट है 1/2 से 1। क्लियर है? तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे और यहाँ पे ऐसे लिख दिए। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अगर लिमिट रखेंगे तो वो आगे आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए मैं जो है इससे इधर रखता हूँ लिमिट, क्योंकि आपको अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर दिखेगा नहीं अच्छा तो कैसे समझेंगे बच्चा, बताइए। हाँ, तो ये पार्ट जो है अब लिमिट रखेंगे, लिमिट इसमें 1/2 फिर 0, इसमें 1 फिर 1/2 रखें, ठीक है। तो मैं लिमिट रख रहा हूँ, आप आ जाइए मेरे साथ, तो रखवाइए। ये देखिए क्या है यहाँ, ये है आपका 1/2 रखिए, तो ये लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस 1/2 √1
1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1/2 साइन इनवर्स कितना 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए पहले मैंने अभी 1/2 की वैल्यू रखी है, अब 0 रख लीजिए, माइनस 0 रखें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स 0 माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो पहली वैल्यू रखी है अभी, अब आ जाइए दूसरी वैल्यू पे, प्लस ट्वाइस ऑफ, अब इस वाली वैल्यू को रख रहे हैं सेकेंड, पहले 1 रखिए तो ट्वाइस ऑफ, ये है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है प्लस 1/2 साइन इनवर्स x मीन्स 1। फिर देख लीजिए माइनस, अब 1/2 रखेंगे, ट्वाइस मैंने बाहर ही रखा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 और 1/2 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये वैल्यू हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इसका इधर क्लोज है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरे वाला दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसे इधर कर देता हूँ जिससे आपको पूरा दिखाई दे। चलिए, अब दिखाई दे, ठीक है? हाँ, चलिए, दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें सॉल्व कर लेना है। चलिए, ट्वाइस आ गया, यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 तो माइनस 1/4 हो गया अंडर रूट, ये देखिए 1 माइनस 1/4 तो 3/4 हो जाएगा प्लस 1/2, ये कितना हो गया साइन इनवर्स माइनस 1/2 आ जाएगा। फिर देखिए माइनस, ये कितना माइनस 1/2 और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होगा, पाई/2 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई/2। ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई। अब इस पे आ जाइए, ऊपर वाली पे, ट्वाइस 1/1 माइनस 1 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, देखिए कितना पाई/4 होता है, पाई/2 होता है, पाई/2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कितना है यहाँ, अच्छा इसकी वैल्यू देख रहे हैं, सॉरी अभी हम उसकी वैल्यू नहीं देख रहे थे, उसकी वैल्यू तो हमने ये लिख दी है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं, तो ऊपर वाली लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 पाई/2 माइनस, ये देखिए 1/4 रूट में 3/4। ठीक है, प्लस ये भी माइनस रहेगा, देखिए दोनों माइनस हो जाते हैं, माइनस 1/2 और ये किसकी वैल्यू है देख लीजिए, अगर हमने कहाँ रखा है 1/2 तो किसका मान होगा 1/2, बताइए जल्दी से, पाई/6। ऐसे आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए दोबारा हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे माइनस √3/8, भाई 2 इसका आएगा 4 रहा। चलिए माइनस 1/2 पाई/6। ठीक है, फिर आ जाइए कितना इसका, ये -0 और ये -पाई/4। क्लियर है? चलिए अब हम आ जाते हैं, ट्वाइस अगर मैं इसका बाहर ले लूँ
तो ये वैल्यू प्लस की है, एज इट इज लिख दीजिए। चलिए तो मैं लिख देता हूँ प्लस π/4। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है माइनस π/4 और ये कितना है प्लस π/4। यहाँ पे देख लीजिए कितना -√3/8। ठीक है, माइनस π/ कितना है 12। ठीक है ना। चलिए तो ये पार्ट देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि भाई यहाँ पे गलती है तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको गलत आपने कर दी है। बाद बाकी आप जो है ये कर ही रहे हैं। ठीक है, बताइए। चलिए तो आपको यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आई हैं यहाँ देख लीजिए। यहाँ मुझे थोड़ा सा सेकंड वैल्यू जो है इस वैल्यू को देखना है। ये देखिए π/4 है और ये 0 माइनस, अच्छा सेकंड है तो माइनस माइनस प्लस π/4 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये प्लस हो गया तो π/4 प्लस। अब आप जो है सही कर सकते हैं। अब देखिए √3/8 तो -2√3/8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिए π/12 और ये π/12 तो -2π/12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2π/ प्लस 2π/4 हो जाएगा। क्लियर है, ये वैल्यू सिमट के आपकी आ गई है और ये 4 टाइम्स हो जाता है, ये 6 टाइम्स हो जाता है, ये 2 टाइम्स हो जाता है। तो आप देखेंगे कितना आया, ये √3/- आएगा। और इसमें देखिए आप जो है एलसीएम ले लीजिए तो 6 एलसीएम आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा -π और माइनस कितना 3π। ठीक है, प्लस 3π। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ से कर रहे हैं जनरेट कर रहे हैं तो ये अगर आप माइनस बाहर ले रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस बाहर ले रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा -√3/4 और ये 2π/3 2π/6 तो ये π/3 हो जाएगा। तो अगर आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्लस वाली वैल्यू को पहले रख लें तो 2π/3 माइनस 2√3/4 इससे कैंसिल कर हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं 2π/3 माइनस √3/2। ये आपकी जो वैल्यू है आंसर है यही आएगा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपका पार्ट आएगा स्क्वायर यूनिट्स और आपका यही आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, अगर देखिए किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले रहा है और वो नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा मैं और ऐसे कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जाम्पल है और आप इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल को जाएंगे, एग्जाम्पल पूरा एग्जाम्पल को अपने आप करेंगे, लिमिट अपने आप रखेंगे। सारा काम होता है लिमिट रखने का। यहाँ तक देखिए कुछ वैल्यू नहीं ऐसा, यहाँ से वैल्यू ब्रॉड बड़ा क्वेश्चन बड़ा होने लगता है और आप वहाँ पे फंसने लगते हैं। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिए, अपने आप करिए, बार बार करिए। एक बार गलत हो जाए, 2 बार हो जाए, कब तक गलत होगा भाई। सॉल्व करिए इनको, अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ जाके नहीं होगा। अगर यहाँ पे कह दिया कि नहीं अब तो हो जाएगा तो वहाँ पे आप गलत करेंगे, निश्चित बात है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। कितने कर्व्स हैं, y = x² + 2, y = x एंड कितना x = 0 एंड x = 3। ठीक है, तो इसके द्वारा बाउंडेड जो है शेडेड एरिया जो पार्ट होगा वो कितना होगा वो आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताऊँ x² = y - 2 है तो पैराबोला तो y एक्सिस पर ही बनेगा।
मगर y माइनस टू का मतलब है जीरो की बजाय वो 2 से जाएगा। अरे बात समझ में, x 0 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा। तो पहले पैराबोला आपको पहले लिख लीजिए क्या है, आंसर बताता हूँ मैं आपको। आंसर में क्या है, गिवन कर्व्स। आपको सबसे पहले कौन से कर्व दे रखे हैं वो लिखना है। अक्सर कर बच्चे क्या करते हैं, बस शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं शुरू करना बेटा, आपको एक सही तरीके से। तो क्या है कर्व, देखिए पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फर्स्ट कर्व है, ठीक है। फिर है y इक्वल टू एक्स, इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है कर्व की जो कि 0 0 सेंटर से जाती है। तीसरा है x इक्वल टू 0, ये थर्ड कर्व है। चौथा है आपको x इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले आप इसका एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर बनाएंगे, इसका ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो y का मान जो होगा कहाँ से शुरू होगा, पैराबोला 2 से शुरू होगा। बताता हूँ मैं आपको, तो समझ लीजिए। तो क्या होगा देखिए, इस तरह से मैं फिगर बनाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ फिगर है, बहुत सही रहता है। आप जो है 2 से, मान लीजिए 2 यहाँ है तो पैराबोला आप शुरू करेंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से चलिए ऐसे। अब देखेंगे आप जो है y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन तो आपकी ऐसे जा रही है, y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन ऐसे जा रही है। भाई ये क्या कर रहा है, ये तो कटेगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब x इक्वल टू 0, मतलब 0 से आपका आंसर होना है। और कितना है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू मान लो 3 यहाँ है और पैराबोला ऐसे जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 3 से एक सीधी लाइन खींच दीजिए ऐसे, इस तरह से। अब देखेंगे कि कौन सा एरिया आया भैया ये, तो आपको मैं बताता हूँ कौन सा एरिया। ये देखिए, ये जो भी एरिया शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये आ रही बात समझ, ये वाला आंसर आपको देना है। कहाँ से है, 0 से 3 तक। और लिमिट क्या होगी आप देख लीजिए, 0 है और ये 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक। चाहे आप पैराबोला लगा रहे हैं, आप पैराबोला लगा रहे हैं इक्वेशन में, तो पैराबोला में लाइन का नीचे वाला पार्ट है वो घटा देना है। आ रही बात समझ में, बताइए। चलिए आ रही है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा यहाँ, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया ही हमारा शेडेड एरिया है। क्या है शेडेड एरिया, देखिए, हाँ, लिमिट क्या रखेंगे, 0 to 3, और ये पहला 2 से ही बन रहा है, देखिए ये तो पॉइंट है। आप इसे y1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए और इसे y2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो y1 dx माइनस 0 से 3 y2 dx। आ रही बात समझ में। तो देखिए y1 y2 क्या है, ये है 0 से 3, y1 है एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 0 से 3 x dx। अगर आप इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो देख लीजिए। यह होता है x³ प्लस 2x माइनस ये होता है x²/2। लिमिट इसकी भी 0 से 3 है, इसकी भी 0 से 3 है। ये समझ में दिखाई दे रहा है, ये बताइए पहले। चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम लिमिट ऊपर रखते हैं या इधर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ रख लेते हैं लिमिट। यहाँ पे देखिए 3 रखें तो 3 का क्यूब 27/3 आ गया। चलिए, और ये प्लस 6x माइनस यहाँ पे ही रख दीजिए माइनस, अब 0 रखिए तो ये दोनों पार्ट 0 हो गए, 0 - 0 ऐसे रखें तो प्लस 0,
ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले पार्ट में आते हैं माइनस के भी, माइनस ये इक्वल टू का निशान है, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो ये हो गया 9, 15 में से 4.5 घटा दीजिए, ऐसे घटा दिए, 15 दूनी 30 में से 9 घटा दें तो कितना 21/2 कितना आया देख लीजिए, इसमें 21/2 आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये इसे स्क्वायर यूनिट बोलते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया समझ में, बताइए। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि हर क्वेश्चन इस पार्ट का इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा आसान था, ज़्यादा आसान नहीं, आपको करना ये भी पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया, देखिए अपने आप सॉल्व जरूर किया करें। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है उनको प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस पार्ट को जो हम करा रहे हैं, जैसे जूम पे करा रहे हैं मोस्टली, तो वहाँ पर्सनली पता लग रहा है कि भाई आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर वीडियो डालते रहते तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता, क्योंकि जूम पे हम क्या करते हैं, आपसे आंसर पूछते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जैसे ऑफलाइन में हम पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से आपका अगर नहीं दे पाते तो पता लगता है कि बच्चे ने नहीं किया है। और इस वीडियो पे क्या आप देख लेंगे, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, मगर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ से सच्चाई पता लगती है। तो जो भी स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक वीक हैं या पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा, तो हमसे जुड़ें। अगर ऐसे स्टूडेंट हमें लगेंगे कि भाई आप जो है 5, 6, 10 ऐसे स्टूडेंट हो रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, उम्मीद हो चुके हैं पास होने की कि भाई अभी नहीं पढ़ा, लॉकडाउन के चक्कर में हम फंस गए, पढ़ नहीं पाए और बेचैनी होने लग रही है, तो बेचैन ना हो। आपको जो है एक नया बैच बना देंगे, और वो भी जब बनाएंगे जब नए बच्चे, पेड बच्चे कम से कम 5 स्टूडेंट जरूर होने चाहिए। 5 स्टूडेंट होते ही आपका नया बैच बना देंगे। अगर ऐसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं और लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो बड़े हैं भाई, 8 नंबर के या 6 नंबर के, ठीक बात है, मगर ये तो आ नहीं रहे, सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो वो कमी ये है कि आप पहले से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप पहले पढ़िए, हमारे से जुड़िए, और देखिए व्हाट्सअप नंबर, अगर इसमें वैसे तो हर किसी में देते हैं, व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है। अगर आप जो है हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, मैं इस समय आगरा में पढ़ा रहा हूँ, आगरा खंदारी कैंपस, ठीक है, आगरा खंदारी कैंपस में हूँ, और आसपास के जो स्टूडेंट हैं आगरा के, जो भगवान टाकीज है, सिकंदरा है, या जो भी एरिया है, संजय पैलेस है, हरी पर्वत है, ये इस आसपास के स्टूडेंट भी हमसे जुड़ सकते हैं और पर्सनली मिल भी सकते हैं कि सर हमें क्या करें क्या नहीं करें एडवाइस के लिए। तो आप जो है बेचैन ना हो, परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और आपको ऐसे ही एडवाइस के साथ साथ, अगर देखिए बेटा, अगर आपने अब नहीं पढ़े तो कुछ टाइम बाद बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये बात ध्यान कर लीजिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है अब जागने का समय है, उठ जाइए, ठीक है, नहीं तो आप फिर सोते रह जाएंगे और आपके हाथ से ये सिलेबस मैथ का निकल जाएगा, या पूरा सिलेबस 12th का ही, जो 12th और 10th के। और मैं कहना चाहूँगा अभी मैं 12th का पढ़ा रहा हूँ, 10th के ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी सो ही रहे हैं, नहीं बोर्ड की तैयारी कर रहे, तो करिए बेटा, 10th का भी हम शुरू कर देंगे। आपको मैंने वो अपना नंबर देना चाह रहा हूँ, आप ऐसे स्टूडेंट, मैं अभी देखिए आगरा में हूँ, ठीक है, आगरा खंदारी, खंदारी में खंदारी कैंपस होता है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्या है वो लिख लीजिए, ये 9990716384,
खंडारी कैंपस के आसपास ही रहता हूँ मैं, शास्त्री नगर में, ठीक है। तो आपको ये नंबर है, ऐसे स्टूडेंट जो कि जुड़ के, मान लो कई बार बच्चा जो है फीस जो है नहीं सबमिट कर पाता तो आप पर्सनली भी दे सकते हैं, पर पढ़ाई आपकी जो है जूम पे या ऑनलाइन होगी, ये बात ध्यान रख लीजिए। क्योंकि ये जो है ऐसे बच्चे, कई बार देखिए हम आपको अब जो है इतना होम ट्यूशन या उसमें टाइम नहीं दे सकते जितना आपको यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीडियो दिखाएंगे साथ साथ में, कुछ जूम पे प्रॉब्लम बताएंगे और कहेंगे ये पढ़ो वो पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आप जो है कवर कर सकते हैं। मगर वैसे बेटा अगर आप चाहें, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं ये जो समय चल रहा है सितंबर का, ये समय रिवीजन का समय होता था। इस समय सबका लगभग सिलेबस फिनिश हो जाता है और आपको रिवीजन कराया जाता है, और आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ। अगर ऐसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं और अभी जाग नहीं रहे तो बेटा ये फिर नहीं जाग पाओगे। आपका जो यही टर्निंग पॉइंट होता है, आप यहाँ से SSC CHSL तो भर ही सकते हैं जस्ट 12th के बाद, एयरफोर्स, नेवी और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप फिर भी देख रहे हैं और आपको समझ में आया, जाग गए, तो कुछ नहीं, लेट नहीं हुआ, अभी कुछ भी लेट नहीं है, आप बस उठ जाइए, ठीक है ना। जैसे जागो, उठो और जागो, ध्यान रखना। आप क्या करते हैं, पहले जागते हैं फिर उठते हैं तो उठ नहीं पाते, पहले उठ जाइए फिर जागो। विवेकानंद जी का कहना है कि पहले उठो फिर जागो। तो मैं आप इस पे ज़्यादा स्पीच नहीं दूंगा, कहना चाहूँगा कि आप पहले अब उठ जाइए और जाग जाइए, दोनों काम करिए, पहले उठो फिर जागो और फिर पढ़ने लग जाओ। जब तक पढ़ते रहो तब तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए और रिवीजन में हो जाए और आपको लगे पास हो गए, तो और आपको मन लगेगा पढ़ाई में, ठीक है। चलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपके दोस्त जो गांव वगैरह में रह रहे हैं, नहीं आए लॉकडाउन की वजह से, तो उनसे कहिए कि वो चैनल पे आएँ और वीडियो देखें, ठीक है। चलिए जूम पे, अगर मोबाइल तो देखिए एंड्रॉयड फ़ोन आजकल सब जगह है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, जूम पर पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन तो हम वीडियो डाल ही रहे हैं तो उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।